मित्रों, हिंदी की पाठशाला में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जी हाँ, आज हम वही विषय लेकर के आए हैं, अलंकार। पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि किस तरह से हम अलंकार की पहचान कर सकते हैं कि ये शब्द अलंकार है या अर्थालंकार है, और हमने शब्द अलंकार के अन्य भेद भी आपको बताए थे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं अर्थालंकार के बारे में। अर्थालंकार अर्थात काव्य में सौंदर्य का आधार अर्थ होता है और वहीं पर अर्थालंकार होता है। यहाँ पर कवियों द्वारा उनकी रचनाओं से उनके अर्थ का जादू देखा जा सकता है। यूँ तो अर्थालंकार के यदि देखा जाए तो 100 से अधिक भेद हैं, परंतु सीबीएसई ने जिन अलंकारों की चर्चा की है उसके बारे में ही हम केवल यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए जानें अर्थालंकार के भेद। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा है रूपक अलंकार और तीसरा है मानवीकरण अलंकार, और चौथे पर हमने रखा है अतिशयोक्ति अलंकार। उपमा अलंकार किसे कह सकते हैं या किन रूपों में हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं, आइए हम इसकी चर्चा करते हैं। उपमा अलंकार, जहाँ पर आप इसके शब्द के द्वारा ही आसानी से समझ सकते हैं इस शब्द के अर्थ, इस शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। उप अर्थात होता है समीप और मा अर्थात होता है तुलना, अर्थात दो विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना उसके रूप, गुण, धर्म, सौंदर्य के आधार पर की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। एक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं, जैसे ये और स्पष्ट हो जाएगा। हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। जी हाँ, इसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और एक फूल की चाह कविता थी, उसी का ये एक हिस्सा है। तुलना जिसकी की जा रही है वह यहाँ पर बच्ची है और उसे कहते हैं उपमेय। दूसरा है जिससे तुलना की जा रही है वह शब्द है यहाँ पर फूल, इसलिए वह होगा उपमान। तीसरा है साधारण धर्म या गुण जिसके माध्यम से तुलना हो रहा है, तो यहाँ पर कोमल शब्द का प्रयोग किया गया है। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिससे ये पता चलता है कि तुलना हो रही है, उसमें सामान्य रूप से सा, से, सी, के, रूपी जैसे ये सब शब्द आते हैं। यहाँ पर सी शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये उपमा के 4 मुख्य तत्व हैं, और जिसमें उपमेय का अर्थ है जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जा रही है, साधारण धर्म का अर्थ है वह गुण जिसकी सहायता से तुलना की जा रही है, और वाचक शब्द वह शब्द है जो बताता है कि तुलना यहाँ पर हो रही है। आगे देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण, आपको यह ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। कमल से सुंदर नयन, एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूँ, अक्सर आप देखेंगे सा, से, सी के आगे एक योजक चिन्ह भी लगा रहता है, तो ये भी एक इसकी पहचान है। यदि सा से सी आता है तो योजक चिन्ह भी लगा रहा होगा। कमल से सुंदर नयन, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, नयन की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, कमल से, और किस रूप में शब्द क्या है, तो सुंदर। तो यहाँ पर उपमेय जो होगा वो नयन होगा, कमल जो है उपमान होगा, सुंदर जो है साधारण धर्म होगा, और से जो होगा वाचक शब्द होगा। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला विशाल। अब यहाँ पर जो है ताल जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, उपमेय, बिल्कुल सही। दूसरा जिसके साथ तुलना किया जा रहा है वह है दर्पण। तीसरा जो है साधारण धर्म, यहाँ पर देखिए क्या होगा,
विशाल यानी लंबाई चौड़ाई जो भी उसका साधारण धर्म है, तो यहाँ पर होगा फैला। और चौथा यहाँ पर होगा सा यानी वाचक शब्द। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर तुलना किया जा रहा है। कैसे तुलना किया जा रहा है कि मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि मोती की लड़ियों की तरह सुंदर है। कौन? निर्झर। निर्झर क्या होता है? जी हाँ, सरोवर, झरना, जहाँ ऊपर से नीचे पानी गिरता है, तो यहाँ उपमेय जो हो जाएगा वो निर्झर हो जाएगा। और मोती की लड़ियों से जो है वो यहाँ पर हो जाएगा उपमान। साधारण धर्म क्या होगा? झाग भरे और सुंदर। और यहाँ पर वाचक शब्द होगा से। मृदुल मोम सा घुल रे मृदुल तन। यहाँ मृदुल तन जो है उपमेय हो जाएगा। और किससे उसकी तुलना की जा रही है? वह है मोम से, तो उपमान हो जाएगा वो। और घुलना जो है साधारण धर्म है, वहीं पर सा से सी जो है वाचक शब्द है। तो मित्रों, मुझे लग रहा है कि आप इसे समझ पाए होंगे। और ये था उपमा अलंकार के 4 अंग जिससे उपमा सिद्ध होती है। अगला जो है हम अलंकार ले रहे हैं वह है रूपक अलंकार। रूपक जहाँ काव्य में उपमेय और उपमान का एकीकरण हो जाता है, अर्थात दोनों में अंतर रह ही नहीं पाता है, यानी दोनों एक जैसे नजर आते हैं लेकिन उनके बीच में योजक चिन्ह प्रयोग होता है, वहाँ पर होता है रूपक अलंकार। यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया है, आपको देखकर देख पा रहे होंगे आप। एक चांद में चेहरा दिखा रहे हैं, यानी कौन सा है? चांद। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर अंतर नहीं रह रहा है। चेहरे की तुलना या चेहरे की उपमा चांद से नहीं दी जा रही है, बल्कि दोनों में एकीकरण कर दिया गया है। अब जैसे एक उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ चरण और कमल में कोई भेद नहीं रखा गया है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हो। यहाँ पर ये बहुत प्यारी सी कविता है। यहाँ पर यशोदा मैया से कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे चांद जैसा खिलौना नहीं चाहिए, ये चांद रूपी खिलौना ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। यानी बिल्कुल भेद उपमेय और उपमान का जिससे तुलना की जा रही है और जिसकी तुलना की जा रही है वहाँ खत्म कर दिया गया है। अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। अब दृग सुमन, दृग मतलब होता है आंखें और सुमन होता है पुष्प। तो यहाँ आंख और पुष्प की तुलना नहीं, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि पुष्प रूपी आंखें। ये अंतिम जिसे आप आसानी से समझ पाओगे, राधा रति ही है। राधा के बारे में आप जानते हो, और रति कामदेव की पत्नी है। अब ये कह रहे हैं कि ये अलग अलग नहीं है बल्कि वही है। तो मुझे लग रहा है कि रूपक अलंकार में आपको समझा पाया हूँ। अगला हम चर्चा करने जा रहे हैं, बहुत प्यारा अलंकार है जिसमें कवि जो है अपनी सारी क्षमताओं का प्रयोग करके इस काव्य को और रोचक और आकर्षक बनाता है। वह है मानवीकरण अलंकार। जिस काव्य में प्रकृति को मानव की तरह प्रस्तुत किया जाता है, उसके गुण, हाव भाव आदि शब्द का प्रयोग या उनके गुणों की चर्चा के द्वारा नदी, तालाब, बादल, सागर आदि को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि वह मानव है या मानव के गुण से युक्त है। वहीं पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। आप शब्द से भी समझ पा रहे होंगे, मानव से मानवीकरण बना है। तो जी हाँ, अब ये मानव को किस तरह से प्रकृति के रूप में देखा जा सकता है? गाकर गीत विरह की तटनी बेगवती बहती जाती। यानी यहाँ पर गीत के बारे में कहा जा रहा है। और ये बात कह कौन रहा है? नदी। कि यदि मुझे
मौका मिले तो मैं गीत अपने गाऊंगी। और कौन से गीत? अलग होने का गीत, विरह का। और ये सारे गुण, अलग होना, गाना, गीत, ये सब मनुष्य की। तो यहाँ पर ये मानवीकरण अलंकार होगा। तट पर गुलाब सोचता, देते स्वर यदि मुझे विधाता। अब इसी कविता का एक और हिस्सा है। तट पर किनारे गुलाब बैठा हुआ है, वहाँ पर पड़ा हुआ है, वो सोच रहा है कि यदि ईश्वर मुझे स्वर देते तो मैं भी आपको अपने पतझड़ की कहानी सुना पाता। ये सारे मानवीकरण। गिरी का गौरव गा गा कर, झर झर मद में नस नस में उत्तेजित कर। यहाँ पर भी देखो, गिरी का गौरव गा रहा है, झरना गा रहा है, और नस नस में, ये सारे क्या है? मानवीकरण। देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहत छाह, यानी दोपहर के दृश्य को देख करके छाया को भी छाया की जरूरत है। ये सब कुछ मानवीकरण अलंकार है। एक और प्यारी सी कविता है, हट कर बैठा चांद एक दिन माता से वह बोला। ये रामधारी सिंह दिनकर की बहुत प्यारी कविता है, सबने सुना होगा। ये कविता में भी चांद हट कर रहा है, जिद कर रहा है और माता से कह रहा है। आप देखो कितना अनोखा मानवीकरण अलंकार है यहाँ पर। मेखला कार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार। अब ये देखो कि सुमन, मेखला कार पर्वत देख रहा है पुष्प रुखी आंखों से। यहाँ पर एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि एक पद एक ही अलंकार में आएंगे, जी नहीं, अलग अलग अलंकार में एक ही पद आ सकते हैं। एक हमारे मित्र ने भी हमें फोन करके यही बताया कि सर आपने पानी पानी 3 बार आया है और आपने रखा है सिर्फ इसमें, दूसरे में क्यों नहीं? मैंने उनको समझाया, देखिए एक से अधिक अलंकारों में ये सब समानता देखी जाती है और उसके भेद या विग्रह आप जिस तरह से करते हैं उसके आधार पर उसको रख सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। आपके छात्र भी यदि इस तरह से लिखते हैं और सही है तो एक से अधिक अलंकारों में आप उसको अंक दे सकते हो, ये कोई सोचने या वर्णनीय विषय नहीं है। खंड अलंकार भी, वहाँ पर भी केशव राय के लिए भी हमने बताया था, उनको इनका संदेह आया था कि सर यहाँ पर केशव और केशव राय अलग अलग शब्द है और आपने एक ही कह दिया। तो मैंने बताया कि वहाँ खंड किया जाता है, वो उसके भेद में आता है। मैंने शुरू में बताया कि 100 से अधिक इसके भेद हैं। तो मित्रों आपको समझना है, मूल चीज को पकड़ना है, उदाहरण के लिए याद करना ऐसा नहीं है, आपको खुद ढूंढना है कि कौन सा अलंकार है और उसकी पहचान क्या है। जी हाँ, अंतिम अलंकार हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, अतिशोक्ति अलंकार। आप चित्र में देख पा रहे हैं, जी हाँ, ये बहुत से आप आजकल रामायण देख रहे हैं और इसमें से मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। मैंने कोशिश किया था कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कुछ अंश में लूं, लेकिन बहुत संभव नहीं हो पाया, जिसकी वजह से मैंने रामायण से लिया है। अति का अर्थ होता है बहुत और शोक्ति का अर्थ होता है कथन, अर्थात जिस कथन को बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, लोक सीमाओं को पार करके व्यक्त किया जाए, वहां पर होता है अतिशोक्ति अलंकार। और यहाँ काव्य की सुंदरता कैसे झलकती है, मैं आपको एक उदाहरण यहाँ ले रहा हूँ। हनुमंत के पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गए निशाचर भाग। आप देख लो दृश्य कैसा बनाया गया है कि अभी हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लग पाई है, तब तक लंका जल गई है और निशाचर भी भाग गए हैं। ये देखिए क्या है, यही अतिशोक्ति है। सारी सीमाओं को पार कर दिया गया है, सबको टाल दिया गया है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आप सोच लो, वो सोच ही रहा है, कल्पना ही कर रहा है राणा प्रताप कि मेरा घोड़ा इतनी बड़ी नदी को कैसे पार करेगा। तब तक देखता है कि घोड़ा हाल पहले से पार कर चुका है। जी हाँ, इसे अतिशोक्ति अलंकार ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। अब ये भूधर उड़ रहा है, ये कैसे संभव है? ये भी निर्जीव में सजीव को डाला गया है, यहाँ पर भी मानवीकरण। और पारद की पंख यानी बादलों के पंख पकड़ के, तो ये सारा चीज है। एक और यहाँ प्यारा सा उदाहरण मैंने लिया है, जो जन चारि मूछ रह दाढ़ी। यहाँ जब लंका के पति का भाई का जब चर्चा हो रही है तो वो कह रहे हैं कि उनकी मूछें और दाढ़ी जोजन 4 जोजन तक उसके लंबी मूछें हैं
और जानते हैं एक योजन में 8 मील होता है और एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है। इतनी लंबी चौड़ी दाढ़ी मूंछ किसकी हो सकती है? संभव है मानव की हो? बिल्कुल नहीं मित्रों। तो मेरा आज का विचार आपको समझ में आया होगा। मेरी भावनाओं को मैंने जो प्रस्तुत करने की कोशिश किया हो वो शायद आप समझ चुके होंगे, मुझे आशा है। और धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। एक चीज़ और मैं आपको सूचना यहाँ देना चाहूँगा कि हमने लिंक यहाँ पर शेयर किया है। यदि आप इसे PDF फॉर्म में लेना चाहें तो क्लिक करो, आपको मिल जाया करेगा। और बाकी जो वीडियो है उसको भी हम यहाँ लिंक से नीचे शेयर करते जा रहे हैं, जिससे आप बाकी वीडियो यदि नहीं देख पाए हैं तो उन्हें भी देखें। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।